मैं विकास गुप्ता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जैसा आप सभी जानते हैं बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे हिंदू सभ्यता में, सनातन धर्म में। तो शिव पुराण पर ये इस सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी, कथाएं होंगी और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी जो हम लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं उसमें से ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ, जिसको आप आराम से सुनिए, समझिए, देखिए और बच्चों को ज़रूर दिखाइए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं शिव पुराण से आज की कथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सृष्टि के 3 देवता होते हैं, त्रिदेव जिसको हम बोलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश मीन्स शिवा। सो जैसा कि हम जानते हैं शिव भगवान आदि देव हैं, उनकी ना तो उत्पत्ति है ना ही उनका अंत है, और सभी वहीं से निकले हैं। मतलब यदि हम बोलें कि ब्रह्मा या विष्णु भी शिव जी के ही अंश हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है शिवलिंग, शिवलिंग की उत्पत्ति। अब बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में। जैसे हमारे दिमाग में शिवलिंग या लिंग शब्द आता है तो हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि शिवलिंग में लिंग का मतलब जननांग नहीं है, जेनिटल पार्ट नहीं है। लिंग मतलब होता है प्रतीक, स्तंभ। स्तंभ मीन्स एक पिलर। वी कैन से, जैसा हम बोल सकते हैं, एक ज्योतिर्मय प्रकाश पूर्ण स्तंभ। तो जैसा सभी आप जानते हैं, हिंदी या संस्कृत में अगर हम बात करते हैं तो जननांग से रिलेटेड अगर हमें बात करनी होती है तो हमें अगर फीमेनाइन बात करनी है तो हमें स्त्रीलिंग वर्ड इस्तेमाल करना होता है, या हम स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या पुरुष या मेल के लिए हम पुरलिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम अदर जेंडर की बात करें तो नपुंसक लिंग की हम बात करते हैं। तो बेसिकली लिंग मतलब जेनिटल पार्ट नहीं है। फिर से मैं क्लैरिफाई कर दूं, लिंग मीन्स स्तंभ या हम जिसको बोलते हैं एक प्रतीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हुआ यूं, सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जैसा कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई तो सब अपना अपना कार्य कर रहे थे। ब्रह्मा जी अपने लोक में थे और विष्णु जी अपने वैकुंठ लोक में शेष शैया पर विराजमान थे। तो ब्रह्मा जी को अचानक से थोड़ा सा अभिमान सा हुआ कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही प्रभु हूँ और मैं ही सर्वव्यापी हूँ, पितामह हूँ, मैं ही सर्वपिता हूँ। तो वो वैकुंठ लोक पहुँच गए और जाके जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु जी शेष शैया पर लक्ष्मी जी के साथ और अपने सभी परिवार के साथ विराजमान थे, जाके उन्हें पुत्र कह के उन्होंने पुकारा कि हे पुत्र, देखो मैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा हूँ और तुम मेरी ही संतान हो, आओ मेरे चरण स्पर्श करो। तो विष्णु जी ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और उन्हें क्रोध भी आया। तो उन्होंने उठ के उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और बोले, आओ पुत्र, तुम्हारा स्वागत है, और जैसा कि तुम जानते हो मेरी नाभि कमल से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तो तुम्हारा स्वागत है, आओ मेरी चरण स्पर्श करो, चरण वंदना करो। इस तरीके से बात करते करते दोनों में वाद विवाद होने लगा। दोनों एक दूसरे की प्रभुत्ता सिद्ध करने में लग गए और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए। ब्रह्मा जी बोले, मैं परमपिता परमात्मा, मुझसे ही सारा जग बना है, मुझ में ही सारा जग समाया है। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ और मैं ही सारे विश्व को चलाता हूँ, ब्रह्मांड को चलाता हूँ, सृष्टि को चलाता हूँ। तो अब ये युद्ध की दौर पे पहुँच गया। मतलब उनका वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की तरफ जाने लगा और अचानक से दोनों युद्ध करने लगे और एक दूसरे को ललकार दिया। उन्हें देख के अचानक से सभी देवताओं में खलबली मच गई कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये तो त्रिलोक का विनाश हो जाएगा। त्रिलोकीनाथ आपस में अगर युद्ध करेंगे, लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? सबका अपना अपना काम है। भगवान शिव जी ने सबको अपना अपना काम दिया हुआ है, सृष्टि को चलाने का काम दिया हुआ है, सृष्टि को पालन करने का और सृष्टि को बनाने का काम दिया हुआ है। अगर यही दोनों आपस में लड़ने लगे तो क्या होगा? तो सारे देवता घबरा कर कैलाश पर्वत की ओर भागे, जहाँ पर शिव जी का निवास स्थान है। वो पार्वती जी के साथ वहाँ पर ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे। सभी देवतागण वहाँ पहुँचे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु विष्णु जी और ब्रह्मा जी में युद्ध आरंभ हो गया है, कुछ कीजिए।
अब चूंकि शिव जी तो सब जानते थे आदि शिव भगवान शिव से क्या छुपा है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। और यहाँ जब शिव जी अपने कुछ गणों को लेके पहुँचे जहाँ पर युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने आके देखा कि भाई ब्रह्मा जी और विष्णु जी भयानक युद्ध की तरफ लगे हैं। इधर से पशुपतास्त्र चल रहा है, वहाँ से ब्रह्मास्त्र चल रहा है, और बड़े बड़े अस्त्रों की तरफ से सब लोग अपने अपने अस्त्र चला रहे हैं, और भयानक युद्ध चल रहा है, और एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी ईश्वरता और प्रभुता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तभी अचानक से क्या होता है कि एक बड़ा तेज अग्नि पुंज प्रकाशमय स्तंभ, जिसका और छोर नहीं है, दोनों के बीच में अचानक से प्रकट हो जाता है, जिसका ना तो छोर है, ना ही सिरा है, ना ही उत्पत्ति है, ना ही अंत है। ब्रह्मा जी और विष्णु ये देख के परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि हमारे बीच में अचानक से ये अग्निमय प्रकाशमय स्तंभ कहाँ से आ गया। तो अचानक से दोनों ने युद्ध रोका और आपस में मंत्रणा करी कि चलो हम इसका अंत और आदि पता करते हैं, मीन्स इसका छोर पता करते हैं। तो दोनों ने अपना अपना निर्णय लिया। विष्णु जी ने शुकर मीन्स सूअर का अवतार लिया, मीन्स रूप धरा और पाताल लोक की तरफ उसका पता करने चले गए, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धरा और आकाश की ओर उसका छोर पता करने के लिए चले गए। पर ये तो शिव जी हैं, उनकी सृष्टि है, उनकी रचना है। इस स्तंभ का ना तो ओर था ना छोर था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। विष्णु जी पाताल लोक की तरफ चले जा रहे थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था, और ब्रह्मा जी आकाश में चले जा रहे थे, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। चलते चलते अचानक जी विष्णु जी को शिव जी की माया समझ में आ गई, और उन्होंने तुरंत वहाँ से वापसी करी और जाके उस स्तंभ के पैरों में पड़ गए। पर ब्रह्मा जी ने अपनी अभिमान के चलते, अहंकार के चलते एक गलती कर दी। जब वो आकाश मार्ग की तरफ जा रहे थे तो उन्हें केतकी का फूल दिखा। उन्होंने केतकी का फूल वहाँ से लिया और ये मान के कि ये इसका छोर है, वापस नीचे आ गए, और आकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई मुझे तो शिवलिंग का, इसका स्तंभ का छोर मिल गया है। और जैसे उन्होंने आकर ये बोला तो विष्णु जी ने भी उनकी बात मान ली कि ठीक है भाई आप ही प्रभु हो। ये सब होने के बाद अचानक से भगवान शिव प्रकट हुए और भयानक गुस्से में उन्होंने अपनी दोनों भुहों के बीच में से एक भैरव प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया कि ब्रह्मा जी ने जो मिथ्या वचन बोले हैं, जो झूठ बोला है, उनका उन्हें दंड दिया जाए। अचानक से वो भैरव बहुत तेजी से लपलपाती तलवार लेके ब्रह्मा जी की ओर लपके। ब्रह्मा जी अपने बचाव के लिए त्राहिमाम करते रहे, लेकिन उन्होंने उनके बाल पकड़ के, ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे, उनमें से उनका एक सिर जिसने झूठ बोला था वो काट दिया। अब जब उन्होंने वो सिर काट दिया और उसके बाद बाकी सिर काटने की भी तैयारी करने लगे, तब विष्णु जी ने रोते हुए, आंसू भरते हुए शिव जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये आप ही की बनाई हुई सृष्टि है, आप ही के रचा हुआ पात्र है, हम आप ही के द्वारा बनाए हुए पात्र हैं, कृपया आप हम पे क्षमा करें और हम पे दया करें और इनको माफ़ करें। तब जाके शिव जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने उन्हें जाके क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। पर अब चूंकि ब्रह्मा जी ने गलत काम तो किया था, झूठ तो उन्होंने बोला था, तो उन्हें एक श्राप दिया शिव जी ने कि तुमने मिथ्या वचन बोले हैं और तुमने जो झूठ बोला है, इसके चलते तुम्हें सभी तरीके की पूजाओं से, उत्सवों से और इस तरीके से जो भी हमारे कथा वगैरह होती हैं, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें स्थान नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी को किसी भी तरीके की कथा, पूजा या अनुष्ठान में या उत्सवों में शामिल नहीं किया जाता है। सभी उत्सवों में भगवान विष्णु, शिव जी, गणेश जी और सभी की पूजा होती है, शुरुआत होती है, बट ब्रह्मा जी का किसी भी तरीके से कहीं भी किसी पूजा में स्थान नहीं है। वो चूँकि उनके श्राप के कारण ही हुआ। साथ ही साथ जो केतकी का फूल था जिसने ब्रह्मा जी का साथ दिया था, उसे भी शिव जी ने श्राप दे दिया कि तुम भी पूजाओं से विमुख हो जाओगे और कोई भी तुम्हें किसी भी तरीके की पूजा में शामिल नहीं करेगा। अब केतकी का फूल बेचारा भगवान जी के चरणों में पड़ गया और बोला कि सर भगवान मेरी इसमें क्या गलती है, ब्रह्मा जी मुझे लेके आए हैं और आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है भाई, मेरा श्राप तो मिथ्या जा नहीं सकता। अगर मेरे भक्त तुम्हें पूजा में लाके मेरे शिवलिंग पर
जो कि ये स्तंभ है, जो प्रकाश में शिवलिंग अभी प्रकट हुआ है, इस पर अगर चढ़ाते हैं तो मैं स्वीकार कर लूँगा। और इस तरीके से आशीर्वाद देकर उन्होंने केतकी के फूल का उद्धार कर दिया। चूँकि विष्णु जी ने अपनी प्रभुता न सिद्ध करते हुए भगवान शिव जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के बाद भी उनकी बात मान ली, उनकी सत्यवादिता के चलते विष्णु जी को उन्होंने, शिव जी ने अपनी समता बराबर वरदान दिया और बोला कि आपको बराबर सभी पूजाओं में स्थान दिया जाएगा और आप ही जगत के कल्याणकारी होंगे। तो इस तरीके से ये शिवलिंग की उत्पत्ति का छोटा सा एक कथा है जो कि शिव पुराण में शुरुआत में दी गई है। इसके बाद और भी बहुत सारी कथा हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई, और बाकी छोटे छोटे और अलग खंडों में भगवानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उनके भक्तों के बारे में बताया गया है कि उनके भक्त ने कैसे पूजा करी और किस तरीके से उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला और आगे बाद के अवतारों में उन्हें किस तरीके से पात्र मिले। तो इस तरीके से ये सब वरदान देके और शिवलिंग का जो यहाँ से महत्ता स्टार्ट हुई और यहाँ से शिवलिंग की पूजा शुरुआत हुई, और ये सब करके भगवान शिव अपने धाम वापस पधार गए। तो इस तरीके से आगे भी हम और शिव पुराण से जुड़ी हुई कथाएं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और हम मिलते हैं अगले वीडियो के में अगली कथा के साथ। धन्यवाद।